हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज की जो रीडिंग है वो ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग है। बहुत सारे दिन हो गए ट्विन फ्लेम एनर्जी अपडेट नहीं डाला था मैंने, और करंटली बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ हैं जो भी कपल्स ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो मैंने सोचा कि आप अगर उस जर्नी में हो तो आपको भी कुछ क्लैरिटी मिल जाए। तो गाइज़, यहाँ पर जो भी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप कंफर्म्ड हो कि यस आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ही आपको एनर्जीज़ को क्लेम करना है। किसी भी मिसकंसेप्शन को आपको फॉलो नहीं करना है, बिकॉज बाकी के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें और ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिससे कि आप कंफ्यूज्ड हो जाते हो कि शायद यही आपका ट्विन फ्लेम है, राइट। तो अगर आप कंफर्म हो तो ही एनर्जीज़ को आपको क्लेम करना है। सबसे पहली जो एनर्जीज़ है, डिवाइन मैस्कुलिन किस एनर्जीज़ में है। आजकल जो एनर्जीज़ चल रही है और ये 888 के पोर्टल ने डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज़ को बहुत ही ज़्यादा ट्रिगर किया हुआ है। यहाँ पर आपके मैस्कुलिन की लाइफ में जो भी कार्मिक पार्टनर था, कार्मिक फैमिली थी, या जो भी कार्मिक बैगेजेस थे, या जो भी फैमिली लीनेज में जो भी दिक्कतें थी, वो सब सरफेस लेवल पर आ रही है क्लेंजिंग के लिए। आपके मैस्कुलिन इन दिनों आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग कर रहे हैं फेमिनाइन की एनर्जीज़ के लिए, बिकॉज इन दिनों डिवाइन मैस्कुलिन को उनकी फेमिनाइन की एनर्जीज़ पिक नहीं हो पा रही है, डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में चली गई है डिवाइन फेमिनाइंस। तो इस वजह से आपके मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा आपके लिए परेशान हो रहे हैं। आपके मैस्कुलिन ने पास्ट में आपको रिजेक्ट किया, खुद से ही आपको बोला कि आप उन्हें कांटेक्ट ना करें, उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन में डाल दिया। अगर अनब्लॉक नहीं भी किया है, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच में बातचीत यहाँ पर या तो लेस कांटेक्ट है या तो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट की एनर्जीज़ है। यहाँ पर जब भी आप उन्हें अप्रोच करने की कोशिश करते हो डिवाइन फेमिनाइंस, वो कुछ देर तक तो आपके साथ रहते होंगे, लेकिन उसके बाद फिर से रन कर जाते हैं, या उनकी लाइफ में जब भी दिक्कतें आती है तब वो आपकी एनर्जीज़ लेने के लिए आते हैं। अगर आप 3D सेपरेशन में हो तो टोटली नो कांटेक्ट जिनके केस में है, तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपके ड्रीम्स में आकर आपसे एनर्जीज़ लेने के लिए आते हैं। तो ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन ने किया है पास्ट में। और अब क्या हो रहा है ना कि फेमिनाइंस डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में है, तो आपके मैस्कुलिन को अब आपकी एनर्जीज़ पिक नहीं हो पा रही है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये यूनिवर्स का प्लान है, राइट। बिकॉज अब वक्त आ चुका है आपका 3D परमानेंट रियूनियन का। जो भी लोग 2020 में जो भी फेमिनाइंस अवेकनिंग में आई थी, उन फेमिनाइंस का और उन मैस्कुलिन का बहुत ही जल्द यहाँ पर 3D में रियूनियन होने वाला है गाइस। और अगर उसके बाद की आपकी अवेकनिंग है तो इसका मतलब ये है कि आपको फेमिनाइंस और ज़्यादा आपके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी भी आपके मैस्कुलिन की और आपकी एनर्जीज डिसबैलेंस है। आपको मतलब जो भी फेमिनाइंस अभी रियूनियन की कगार पर है, जो भी ट्विन फ्लेम कपल्स और जो अभी रिसेंटली अवेकनिंग में आए हैं, जो जिस भी स्टेज पर है, सभी को यहाँ पर मेडिटेशन करना है। चक्रास मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज। आपके चक्रास में कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस अभी भी है, वो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फैमिली लीनिएज में कुछ प्रॉब्लम्स है जो क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने कल भी वीडियो अपलोड किया था कि आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं, आपके रियूनियंस में दिक्कतें हैं या जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है वो हील क्यों नहीं हो पा रहे हैं, तो फैमिली लीनिएज में प्रॉब्लम्स हैं। ट्विन फ्लेम्स के बीच में ये होता ही है गाइज। आपको चुना जाता है कि आपके फैमिली ट्री में आपके जो भी पूर्वज हैं, उन्होंने जो गलतियाँ की हैं, उन लोगों को जो श्राप मिले हैं या जो बद्दुआएँ मिली है या जो कुछ भी नोइंगली अननोइंगली उनसे कर्मास क्रिएट हुए हैं, तो उनके कार्मिक बैगेजेस आपको हील करना है, इसलिए आपको चुना जाता है। बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स की ये जिम्मेदारी होती है। फेमिनाइंस के ऊपर भी आता है और मैस्कुलिन्स के ऊपर भी आता है। इसलिए आपकी लाइफ में आपको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है बचपन से ही। आपका बर्थ होते ही आपकी लाइफ में सफ़रिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सफ़रिंग्स होने के बावजूद भी एक जो
पावर है, जो डिवाइन पावर है, जो डिवाइन फोर्स है, वो हमेशा आपके साथ चलता है और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते रहता है। आप लोगों को हमेशा ये एहसास होता होगा कि आप जब भी किसी मुसीबत में फंस जाते हो, सडनली कोई इंसान आपकी लाइफ में ऐसा आ जाता है जो कि आपको हेल्प कर देता है, या कोई ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है जिससे कि आपका वो प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, राइट। तो ये होता है ट्विन फ्लेम्स के साथ में। तो अभी जो आपकी ज़िम्मेदारी है, आप दोनों को भी आपके फैमिली लीनिएज के जो भी प्रॉब्लम्स है वो हील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और वही प्रोसेस जो भी ट्विन फ्लेम्स रीयूनियन में आने वाले हैं बहुत ही जल्द, तो उनका डीएनए यहाँ पर क्लीन हो रहा है। आपके डीएनए में आपके पूर्वजों के जो भी नेगेटिव कार्मिक एनर्जीज़ आई हैं, जो भी आपके पूर्वजों के जो भी डिज़ीज़ थे, जो भी उन्हें कुछ दिक्कतें थी फिज़िकल, या उन्होंने जो भी नेगेटिव कर्मा क्रिएट किया था, आपके पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, या उनके पेरेंट्स जो आपको पता भी नहीं है, फैमिली लीनेज में जो कोई भी इंसान जिसने भी जो भी कर्मा क्रिएट किया, वो क्लीन करना आपकी ज़िम्मेदारी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर देखिए आपके फैमिली में बहुत ज़्यादा डिवोर्सेस होते हैं, या लव रिलेशनशिप किसी का भी कंटिन्यू नहीं होता है, कोई किसी से लव मैरिज करना चाहता है लेकिन लव मैरिज नहीं हो पाता है, या फिर आपने जिससे शादी की है तो वहाँ पर डिवोर्स हो जाता है, या फिर आपके फैमिली लीनेज में आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स उन्होंने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शादी की है या अफेयर्स रखे हुए हैं, या फिर आपके फैमिली लीनिएज में किसी ने सुसाइड किया है, सुसाइडल एनर्जीज़ हैं, किसी ने रेप किया है, वो भी एनर्जीज़ होती है गाइज। बिकॉज ये हैवी कर्मास होते हैं, यहाँ पर कुछ लाइट कर्मास नहीं होते हैं। अगर लाइट कर्मास होते तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करना ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, इसीलिए आपको इतना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है ट्विन फ्लेम्स को। तो जो कुछ भी दिक्कतें हैं वो आपको फैमिली का जो नेगेटिव कार्मिक पैटर्न्स चलते आ रहे हैं वो अब ब्रेक हो रहे हैं गाइज, राइट। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में अगर बहुत सारी शादियाँ टूट रही थी, डिवोर्सेस हो रहे थे, तो अब फेमिनाइन्स के ऊपर या मैस्कुलिन के ऊपर वो ज़िम्मेदारी है कि आपको आपके फैमिली का वो जो पैटर्न चलते आ रहा है वो ब्रेक करना है। और करंटली आपके ट्विन फ्लेम के साथ जो भी आप सेपरेशन में हो, वहाँ पर आपको हील करके आपको उसी एक पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है, तभी आपके फैमिली लीनेज का वो पैटर्न कट होगा। या आपके फैमिली में बहुत सारे लोगों, यहाँ पर किसी के दादाजी ने या नाना ने यहाँ पर 2, 3, 4, 5 तक शादियाँ की है गाइज। इससे ज़्यादा की भी एनर्जीज़ है, बहुत हैवी एनर्जीज़ है, बहुत हैवी कर्मा है। आप ही सोचिए, पुराने ज़माने में लोग ख़ास करके मेल्स जो होते थे वो बहुत सारी शादियाँ करते थे। रीज़न्स कुछ भी होते थे उन लोगों के लिए, लेकिन ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो आप ही सोचिए, अगर एक मेल ने 4 या 5 फीमेल से शादी की, रीज़न चाहे कुछ भी रहा हो, या उससे ज़्यादा की भी एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। पता नहीं किसकी एनर्जीज़ है, लेकिन है, शायद आपको भी नहीं पता होगा, बिकॉज़ पूर्वजों की एनर्जीज़ है, राइट। या आपको पता भी हो सकता है। तो आप ही सोचिए, अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ शादी की है या अफेयर्स में रहे हैं, तो उनका कार्मिक बैगेज कितना ज़्यादा होगा। तो वो क्लियर हो रहा है, अभी वो क्लियर हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है, जिस वजह से अब आपके मैस्कुलिन की जो एनर्जीज़ है वो एक्टिवेशन में है। आपके मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज से सफ़र करना पड़ रहा है, और उनकी एनर्जीज़ आप भी पिक कर रहे हो। इस वजह से आपको भी बहुत ज़्यादा वीकनेस की बॉडी में आपके बहुत ज़्यादा वीकनेस होगा। आपको बहुत ज़्यादा नींद आ सकती है, या बिल्कुल भी नींद नहीं आ सकती है। कुछ केसेस में आपको बहुत ज़्यादा भूख लग सकती है, कुछ केसेस में बिल्कुल भी आपको मतलब खाने के लिए इच्छा ही नहीं होगी, या फिर आपके बॉडी में आपको कुछ ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ एक्टिवेशन हो रहा है। चक्रास में एनर्जीज़ फील हो सकती है, खास करके बॉडी इचिंग की एनर्जीज़ जिन भी फेमिनाइन्स को फील हो रही है, आपके बॉडी में इचिंग हो रही है, तो आपका डीएनए यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, आपकी लाइट बॉडी एक्टिवेशन हो रहा है,
और बहुत ही जल्द आपका 3D परमानेंट रियूनियन यहाँ पर होने वाला है गाइज। आपके अंदर के भी चाइल्डहुड ट्रॉमास यहाँ पर हील हो रहे हैं और मैस्कुलिन के अंदर के, खास करके मैस्कुलिन का जो भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, बचपन में आपके मैस्कुलिन ने जो कुछ भी सहा है, उनके ऊपर जो भी अन्याय अत्याचार हुआ है, जो कुछ भी मतलब जिस भी इमोशनल ट्रॉमा से उन्होंने सफ़र किया है, चाहे उनके पेरेंट्स ने उन्हें बहुत ज़्यादा ट्रिगर किया है, उनको इमोशनल सपोर्ट कभी भी नहीं मिला है, या किसी बाहरी फैमिली मेम्बर ने मतलब चाचा चाची होते हैं या फिर कोई और भी हो सकता है, जिस किसी ने भी मतलब पॉसिबिलिटीज़ होती है कि सेक्सुअल अब्यूज़ भी किया जाता है, या इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं। आपके मैस्कुलिन अगर बचपन में उनके स्कूल में बहुत ज़्यादा वीक थे या फिर कुछ और भी इमोशनल ट्रॉमा से वो गुज़रे हैं, तो यहाँ पर उनकी बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, मतलब बहुत ज़्यादा उन्हें रोना आ रहा है और उन्हें वो बार बार उनके चाइल्डहुड की बातें याद आ रही है कि उनका बचपन किस तरीके से बीता था, उन्होंने क्या क्या सफ़र किया है। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, इनकी क्लेंजिंग हो रही है, चक्रास की क्लेंजिंग हो रही है, और जो भी क्लेंजिंग हो रही है उसमें उनका चाइल्डहुड ट्रॉमा यहाँ पर रिलीज़ हो रहा है गाइज। जिन भी फेमिनाइन्स और मैस्कुलिन के बीच में बच्चे इन्वॉल्व हैं, अगर आप आपके मैस्कुलिन के साथ ही मैरिड हो और आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पर बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी दिख रहा है। अगर आप किसी और से मैरिड हो, आपका ट्विन फ्लेम कोई और है और आपके बच्चे हैं या आपके ट्विन के बच्चे हैं, तो बच्चों की वजह से आपके ट्विन फ्लेम हो सकता है 3D में आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं, लेकिन 5D में आपका परमानेंट यूनियन होने वाला है गाइस। ऑलरेडी आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड ही हो, लेकिन आपकी सोल मर्जिंग जो होगी, आपका जो रीयूनियन यूनियन होगा वो 5D में होने वाला है, ये मैसेज है। और जो यहाँ पर ट्विन फ्लेम सेपरेशन में है, तो उनके जो स्पिरिट बेबीज़ होते हैं गाइज, जिन्होंने आज तक कंसीव नहीं किया है लेकिन स्पिरिट बेबीज़ होते हैं, वो स्पिरिट बेबीज़ आपको यहाँ पर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हो सकता है कुछ फेमिनाइंस को स्पिरिट बेबी के मैसेजेस भी यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं। आपका यूनियन जब होगा ट्विन फ्लेम्स का, तो उसके बाद आप जिस भी चाइल्ड को यहाँ पर जन्म देने वाले हो, वो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस होता है गाइज़, बहुत ज़्यादा पावरफुल चाइल्ड होता है आपका। वो खुद दैवी शक्तियाँ लेकर ही पैदा होता है गाइज़। अगर आपने ऐसा कुछ बच्चा मैनिफेस्ट किया है पास्ट में, तो बहुत ही जल्द आप वो कंसीव करने वाली हो फेमिनाइंस। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। आप वॉरियर्स ऑफ लाइट हो, आपके डिवाइन मैस्कुलिन अब लाइट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। जिस भी डार्क एनर्जीज़ में वो स्टक थे, जिन भी कार्मिक लोगों के साथ वो स्टक थे, वो कार्मिक लोग उनकी लाइफ से कट ऑफ हो रहे हैं। कार्मिक लोगों की सच्चाई आपके डिवाइन मैस्कुलिन के सामने आ रही है, और आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि वो किस पर्पज़ से इस प्लैनेट अर्थ पर आए हैं। पास्ट में आपके मैस्कुलिन ने आपको बहुत भला बुरा सुनाया है गाइस, आप पर बहुत ज़्यादा ब्लेम्स डाले हैं, जिस बात की शर्मिंदगी भी आपके मैस्कुलिन को यहाँ पर हो रही है। और वो अब प्लानिंग्स बना रहे हैं, प्लॉटिंग्स कर रहे हैं कि किस तरीके से उन्हें आपकी तरफ आना है, आपको अप्रोच करना है, आप उन्हें अब एक्सेप्ट करोगी भी या नहीं करोगी, ये सब आपके मैस्कुलिन के माइंड में चल रहा है। और वो प्लान बना रहे हैं कि वो किस तरीके से आपको कॉल या मैसेज करे, और जब कॉल या मैसेज करे तो वो स्टार्ट किस तरीके से करे, वो आपसे पहली बार क्या बोलेंगे और किस तरीके से शुरुआत होगी, ये सब इन दिनों आपके मैस्कुलिन के माइंड में चल रहा है। आप दोनों की टेलीपैथी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली हो रही है। अगर कोई मैस्कुलिन ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है, तो मैस्कुलिन्स आपको आपके फैमिली लीनिएज को हील करना है। कल भी मैंने बताया था 528 की जो फ्रीक्वेंसी है, आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए, वो फ्रीक्वेंसी का साउंड आपको सुनना है गाइस। मैंने बार बार उस वीडियो में बताया था, फिर भी कमेंट्स में है कि मैम हमको क्या करना है, तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है। हो सकता है आप पूरा वीडियोस देखते नहीं हो, आप अगर स्किप करके देखते हो, बीच बीच में देखते हो, तो जहाँ पर गाइडेंस आएगा वो मिस हो जाएगा। तो इसीलिए आपको रीडिंग पूरी देखनी होती है। अगर आप रीडिंग्स अच्छे तरीके से देखते हो, सुनते हो एक एक वर्ड्स को अच्छे तरीके से, तो ये प्रॉब्लम्स और ये कमेंट्स कभी आते ही नहीं। तो आपको रीडिंग्स अच्छे तरीके से केयरफुली सुननी है। कभी भी बीच में गाइडेंस आ सकता है, वो फ्लो में जब आता है तब दिया जाता है, राइट। तो इन केस अगर मैस्कुलिन कोई ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है, तो आपको वो मेडिटेशन ज़रूर करना है, जिससे कि आपका
डीएनए भी एक्टिवेट हो सके, जो भी आपका जंक डीएनए है, जो भी आपका करप्ट डीएनए होता है वो हील करना ज़रूरी है। आपके बॉडी के सेल्स हील होने वाले हैं और इसी वजह से आपको बॉडी में बॉडी पेन भी हो सकता है। अगर कोई ओल्ड हेल्थ इशू है आपका तो वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल कर आ सकता है, जिससे कि आप बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में जा सकते हो। कुछ फेमिनाइंस को यहाँ पर लोअर बॉडी पेन की एनर्जीज़ फील हो सकती है, हार्ट में हैवीनेस फील हो सकता है, ब्रीदिंग इश्यूज़ हो सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ की एनर्जीज़ है गाइज़। तो अगर आपको ये सब कुछ फ़ील हो रहा है तो सिंपली ये असेंशन सिम्टम्स है, आप दोनों की भी एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस हो रही है। कुछ ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मर्ज भी हो रही है, सबकी नहीं गाइस, जो भी रियूनियन में आने वाले हैं उन ट्विन फ्लेम्स की यहाँ पर मर्जिंग हो रही है, सोल की मर्जिंग हो रही है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फिनिटी के सिंबल्स दिख रहे हैं, आपको 1 2 3 4 ये नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 555 नंबर बहुत ज़्यादा दिख रहा है, लायन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपका 3D रियूनियन बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ये भी एनर्जीज़ है यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर सिंपली आपके लिए मैसेज है कि आप दोनों को भी यहाँ पर मेडिटेशन करना है। अब मैस्कुलिन्स को तो हम जाकर समझा नहीं सकते, इन केस अगर कोई मैस्कुलिन रीडिंग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आपको मेडिटेशन करना है। स्पेशली आपको आपका मरकबा यहाँ पर एक्टिवेट करना है। मरकबा क्या होता है वो एक मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगी, डालूँगी, तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि किस तरीके से आपको वो एक्टिवेट करना है। लेकिन फैमिली लीनिएज को दोनों को भी हील करना है। फेमिनाइंस ज़्यादातर रीडिंग्स देखती है, सुनती है, तो फेमिनाइंस ये आपकी ज़िम्मेदारी होती है कि आपको ये प्रॉब्लम्स हील करने हैं, आपके चक्रास एक्टिवेट करने हैं, बिकॉज आपके मैस्कुलिन और आप दोनों के चक्रास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जितना ज़्यादा इनर वर्क आप करते हो, जितना ज़्यादा आप अपने आप पर एफर्ट्स डालते हो, उसका असर आपके मैस्कुलिन की लाइफ पर होता है और 3D में आपके मैस्कुलिन एक्शन लेते हैं, राइट। तो गाइज़ यही है ट्विन फ्लेम्स का एनर्जी अपडेट आज के दिन। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज, आपके मैस्कुलिन आपको बोलना चाहते हैं आई लव यू। उनका मैसेज है आपके लिए कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव की एनर्जीज़ में वो आ रहे हैं और आपका बॉडी सोल यहाँ पर मर्ज हो रहा है। तो ज़रूर आपके मैस्कुलिन को आप आई लव यू टू भी लिख सकते हो, बोल सकते हो, ताकि वो एनर्जीज़ वो भी रिसीव कर सके, उन्हें भी अच्छा महसूस होगा गाइज। ओके, तो चलिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।